बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 3 जिसका नाम है बस की यात्रा, और इस सुंदर रचना के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, जिनका जन्म हुआ 22 अगस्त 1924 को और मृत्यु हुई 10 अगस्त 1995 को। परसाई जी के द्वारा अनेक रचनाएं बहुत ही सराहनीय रही हैं और वे इस लेख के द्वारा, इस रचना के द्वारा अपनी ही व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं, जो कि है बस की यात्रा। वो एक बार एक बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानी इस यात्रा में उन्हें आती है, इस सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। एक बार वे बस से पन्ना के लिए जा रहे थे। बस बहुत पुरानी थी, जैसा कि यहाँ पर भी दर्शाई गई है। इस सफर में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा, और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी खस्ता हालत पर व्यंग्य किया है, और ये भी दर्शाया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते हैं, और एक हास्यास्पद तरीके से इस रचना को लिखा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्यास्पद लगती हैं और बहुत ही रोचक हो गई है ये रचना उनकी। तो आइए हम भी चलते हैं उनकी इस यात्रा पर। आइए पाठ प्रवेश जानते हैं। जैसा कि इनका पाठ का नाम है एक बस की यात्रा, इस पाठ में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है जिसको उन्होंने एक रचना, एक लेख की दृष्टि में दर्शाया है, जो कि बहुत ही हास्यास्पद घटना उपस्थित हो जाती है। आइए जानते हैं। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की जो ये रचना है बस की यात्रा, यातायात की दुर्व्यवस्थाओं का अर्थ है बुरी व्यवस्था। जो हमारी परिवहन व्यवस्था है, यातायात की जो व्यवस्था है, वो बहुत जर्जर हो गई है, बुरी हालत में है। इस अवस्था पर उन्होंने व्यंग्य किया है, एक ताना मारा है, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये विभाग सही तरीके से काम नहीं करता है जो कि उसे करना चाहिए। यह निबंध एक हास्यास्पद निबंध है जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से, बहुत ही हंसी मजाक करते हुए वर्णन किया है कि किस तरह की उसकी हालत हो गई है। पुरानी बस है, लोग उस पर यात्रा करते हैं और वो बहुत ही जर्जर हालत में है, टूटी फूटी बस है। इस टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर अर्थात बुरी हालत हुई है उसकी परिवहन व्यवस्था की। परिवहन मैंने यातायात साधनों पर ताना कसा है, एक व्यंग्य किया है ताकि परिवहन विभाग जागरूक हो जाए, क्योंकि जब तक हम उन्हें उनकी कमियां नहीं बताते हैं तब तक वे उसे सही कैसे करेंगे। इस कहानी में लेखक अपने मित्रों के साथ यात्रा करते हैं, एक यात्रा पर जाते हैं। वो उनके कुछ 5 मित्र हैं जिनके साथ वो ये कार्यक्रम बनाते हैं, और उसको हैरानी होती है कि इतनी बुरी हालत की बस भी चल सकती है। लेखक जब देखते हैं कि जिस बस से वो यात्रा करने वाले हैं वो तो बहुत ही बुरी हालत में है, तो उन्हें हैरानी होती है कि वाकई ये बस चलती भी है। इसमें उन्होंने अपनी इस बस यात्रा का पूरा वर्णन किया है, जो कि हम आगे पाठ में जानेंगे। आइए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है बस की यात्रा। लेखक अपनी बस के द्वारा एक यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने मित्रों के साथ। उन्होंने अपनी इस यात्रा का वर्णन कुछ इस तरह से किया है कि हम 5 मित्रों ने तय किया, अर्थात एक प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम बनाया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। ये जो 4 बजे की बस है यही उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। पन्ना जगह का नाम है, पन्ना से ये बस चलने वाली थी। इसी कंपनी की बस जिस कंपनी से लेखक यात्रा कर रहे थे, उस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद ही मिलती है। अर्थात जब वे चल रहे थे, प्रोग्राम बना रहे थे यात्रा का, तो ये 4 बजे का समय बस का समय है और 1 घंटे पहले ये सब प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटे बाद पन्ना से सतना के लिए बस उन्हें मिलनी थी। उसकी यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। ये जो बस है वो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना है, इसलिए वो कुछ यात्रा पन्ना से सतना के लिए वो बस से पूरी करेंगे। उसके बाद वे जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। सुबह घर पहुंच जाएंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और वे सुबह के समय तक घर पहुंच जाएंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का अर्थ है उपस्थित होना था। जो लेखक के साथ जो 2 मित्र उनके साथ गए थे,
उन्हें अपने किसी दफ्तर के काम से जरूरी जाना था। आखिर दफ्तर में उन्हें समय पर पहुंचना था, उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। एक यही रास्ता था जो कि वे अपना सकते थे और अपनी मंजिल पर समय पर पहुंच सकते थे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। सफर का अर्थ है यात्रा। उनके जो जानकार लोग थे उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो इस शाम को चलने वाली बस से यात्रा करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शाम के थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो जाता है और रात के समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं रहता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? एक प्रश्न किया है लेखक ने। नहीं, बस डाकिन है, अर्थात रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस की हालत है वो बहुत ही डरावनी है। डाकिन का अर्थ है डरावनी। बस खस्ता हालत में है, पता नहीं मंजिल पर पहुंचा पाएगी या नहीं, तो लोग हमेशा उस बस से जाने से डरते हैं। बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ती है। श्रद्धा का अर्थ है किसी के प्रति आदर, सम्मान और प्यार का बढ़ जाना। उमड़ का अर्थ है जमा होना। जब हम बस को देखते हैं तो एक उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उसके प्रति आदर जाग जाता है। क्यों? खूब व्योवृद्ध। व्योवृद्ध का अर्थ है बूढ़ी या पुरानी थी। जिस बस से लेखक को जाना था वो बस बहुत पुरानी थी, बहुत सालों से चल रही थी, लोग उसके द्वारा बहुत अपनी यात्राएं पूरी कर चुके थे। व्योवृद्ध थी अर्थात वो बहुत बूढ़ी और पुरानी हो चुकी थी, इसलिए लेखक को उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। सदियों के अनुभव अर्थात बहुत से सालों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। ये जो बस थी, निशान का अर्थ चिन्ह है। इस बस को देखने से ही यह अनुभव हो रहा था कि इस बस ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, बहुत से लोगों को मंजिल पर पहुंचाया है। उसके निशान इस बस पर चिन्हित हो रहे थे, साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसके शीशे, खिड़कियां और पूरी बॉडी टूट चुकी थी। कोई भी जगह ठिकाने पर सही चीज नहीं थी। खस्ता हालत हो चुकी थी उसकी, उसका इंजन आवाज कर रहा था। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापा, जब कोई पुराना हो जाता है उसकी हिम्मत और शक्ति कम हो जाती है और उसे आराम की जरूरत होती है, उसे ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसलिए वे यात्रा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी। ऐसी वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। कष्ट अर्थात परेशानी। उस बस को कुछ परेशानी हो सकती है क्योंकि वह पुरानी हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है। यह बस पूजा के योग्य थी क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया था, बहुत ज्यादा सफर तय किया था, इसलिए ये बस पूजनीय थी। उस पर सवार अर्थात चढ़ाई करने वाले कैसे हुआ जा सकता है, अर्थात उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? एक बूढ़ी और पुरानी बस के ऊपर सवार होने का कैसे सोचा जा सकता है, जबकि ये तो उसके आराम करने का समय है। ये इस तरह से दर्शाया गया है कि जैसे एक वृद्ध व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसमें शक्ति कम हो जाती है, वो अब वो कार्य नहीं कर सकता जब वो जवान था। अर्थात जब ये बस जवान थी अर्थात युवा थी, ठीक ठाक हालत में थी, नई नवेली थी, तब इससे लोगों ने बहुत सफर किया है। लेकिन अब ये पुरानी हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, तो लेखक को ऐसा लगा कि इस पुरानी वृद्ध बस पर कैसे चढ़ा जा सकता है, जबकि मेरे मन में तो इसके प्रति श्रद्धा के भाव उमड़ पड़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार का अर्थ है साझेदार, भी उसी बस से जा रहे थे जिस बस से लेखक अपनी यात्रा कर रहे थे। और ये जिस कंपनी की बस थी उसके जो हिस्सेदार थे, मालिकाना जो हिस्सा था उसमें, वो भी उस बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या पूछा? यह बस चलती भी है क्या? प्रश्न किया लेखक ने। उन्होंने उत्तर दिया, वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, क्योंकि वे उसके मालिक थे और उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह कैसे चलेगी, अपने आप चलती है क्या यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? बस अपने आप चलती है, ड्राइवर इसे चलाता है, ये भी कोई पूछने की बात है? गजब हो गया। गजब अर्थात आश्चर्य हो गया। जो हिस्सेदार थे उन्होंने लेखक की बात पर आश्चर्य जताया और लेखक ने उनकी बात पर आश्चर्य जताया, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस
चलती भी है। इसीलिए वो पुनः कहते हैं, ऐसी बस अपने आप चलती है। ये तो कमाल हो गया। आप जब भी इस बस की यात्रा रचना को पढ़ेंगे, आपको अपनी बस की यात्राएं याद आएंगी। हम भी जब यात्राएं करते हैं, कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी घटता है कि बस पुरानी है, रास्ते में खराब हो गई है, हमें उस पर विश्वास नहीं था पहले ही जो कि खराब थी। हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। ऐसा ही लेखक के साथ भी हुआ।